जरा एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद कीजिए और सोचिए। आप पैसिफिक ओशन के बीचों बीच फंसे हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी है। पीने के लिए एक बूंद नहीं, खाने को एक दाना नहीं। अब एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, एक हफ्ता गुजरा और एक महीना गुजर गया। कैसा लगेगा आपको? शायद आप पागल हो जाओगे या फिर आपको यमराज के दर्शन हो जाएंगे। लेकिन ये आदमी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना नहीं, बल्कि पूरे 438 दिन यानी करीब 14 महीने समुद्र में मौत के साथ बिताए थे। ये कहानी किसी मूवी की नहीं है। ये कहानी है जोस सेल्वाडोर अल्वारेंगा की। जब ये दुनिया के सामने वापस आया तो ये इंसान कम और एक जंगली जानवर ज़्यादा लग रहा था। पर आखिर ये जिंदा कैसे बचा? इसने क्या खाया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में अकेला था या उसके साथ कोई और भी था? आज की वीडियो में आप सिर्फ कहानी को सुनोगे नहीं, बल्कि उस खौफ को महसूस करोगे। तो कहानी शुरू होती है 17 नवंबर 2012 को। मैक्सिको का एक छोटा सा गांव है, कोस्टा अंजुल। यहाँ जोस अल्वारेंगा रहता था। लोग उसे प्यार से एल चांचा बुलाते थे, मतलब हट्टा कट्टा इंसान। वो समुद्र का पुराना खिलाड़ी था। उसे पता था कि लहरें कब मजाक करती है और कब जान ले लेती है। उस दिन जोस को पैसों की सख्त ज़रूरत थी। उसने एक बड़ा प्लान बनाया, डीप सी फिशिंग का। यानी वो समंदर में बहुत गहराई तक जाएगा और बड़ी सार्क मछलियाँ पकड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना, जब वक्त ख़राब हो तो सब उल्टा होता है। जोस का जो रेगुलर पार्टनर था, उसने ऐन मौके पर जाने से मना कर दिया। अब जोस को साथ में कोई तो चाहिए था। उसे मिला एक 22 साल का लड़का, इजेक्विल कोर्डोबा। कोर्डोबा बिल्कुल नया था। उसे सार्क पकड़ने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसे बस इतना पता था कि इस ट्रिप के उसे $50 मिलेंगे। बेचारे को अंदाज़ा भी नहीं था कि इन $50 की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ेगी। उनकी नाव कुछ इस तरह से दिखती थी। सोचिए ज़रा, 25 फीट की एक फटीचर सी फाइबर ग्लास की डोंगी। ना इसमें छत थी, ना कोई केबिन था और ना ही जीपीएस। बस एक मोटर और ढेर सारा पेट्रोल था। अब सुबह के 10 बजे उन्होंने अपनी नाव स्टार्ट की और समुद्र में निकल गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो उन्हें आखिरी बार देख रहे हैं। शुरुआत बहुत बढ़िया रही। अल्वारेंगा के तजुर्बे ने कमाल कर दिया। उन्होंने जाल फेंका और कुछ ही घंटों में 500 किलो से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ ली। नाव भरने लगी थी। वो लोग अमीर होने वाले थे। लेकिन तभी समुद्र का मिजाज बदला। प्रशांत महासागर मजाक नहीं है दोस्तों, वो कितना बड़ा है आप खुद जानते हो। एक भयानक तूफान आ गया। लहरें 10-10 फीट ऊपर उठने लगी। पानी नाव के अंदर भरने लगा। अब जोस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, जान बचानी है या पैसा। अगर नाव हल्की नहीं की तो डूब जाएंगे। भारी मन से जोस ने अपनी मेहनत की सारी मछलियाँ, अपनी सारी कमाई वापस पानी में फेंक दी। लेकिन किस्मत को ये मंजूर नहीं था। एक तेज लहर आई और उनकी मोटर में पानी चला गया। इंजन ठप। जोस ने तुरंत रेडियो उठाया। उसने कोस्ट गार्ड को चिल्लाकर कहा, माय डे, हम फंस गए हैं। कोस्ट गार्ड ने पूछा, अपनी लोकेशन बताओ। लेकिन इससे पहले कि जोस कुछ बता पाता, रेडियो की बैटरी गुल, यानी बैटरी ख़त्म और सब खत्म। अब वो दोनों थे। एक छोटी सी नाव थी और दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा समुंदर था। हवा और पानी के बहाव ने उन्हें खींचना शुरू किया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, 5 दिन बीते और 10 दिन बीत गए। अब तूफान तो रुक गया, लेकिन उनकी ज़िंदगी में असली नर्क अब शुरू होगा। इंसान बिना खाने के कुछ हफ्ते रह सकता है, लेकिन बिना पानी के 3 दिन में खेल खत्म हो जाता है। और वहाँ चारों तरफ पानी था, पर सब खारा जहर। भूख इंसान से वो कराती है जो वो सपने में भी नहीं सोच सकता। अब शिकार करने के लिए उसके पास कोई खास टूल नहीं थे। शिकार करने के लिए जोस ने एक खौफनाक तरीका अपनाया। वो अपने हाथों को चारे की तरह पानी में डालता था। जैसे एक छोटी सार्क उसके हाथ को खाना समझकर पास आती, वो दूसरे हाथ से उसे दबोच लेता। एक छोटी सी गलती और उसका हाथ हमेशा के लिए जा सकता था। सार्क की खुरदरी स्किन से उसकी छाती और हाथ छिल जाते थे। खून बहता था, लेकिन वो रुकता नहीं था। अब उनके पास कोई आग नहीं थी, तो उन्होंने मछलियों को कच्चा खाना ही शुरू कर दिया। खून, मांस, हड्डियाँ, सब कुछ। अब उन्होंने प्यास बुझाने के लिए कछुओं का खून पीना शुरू कर दिया। और जब कछुए भी नहीं मिलते थे तो उन्हें अपनी पेशाब को पीना पड़ता था। लेकिन खाने से बड़ी मुसीबत थी बोरियत। जब आपके पास करने को कुछ नहीं हो तो दिमाग पागल होने लगता है। समय काटने के लिए जोस ने अपनी एक काल्पनिक दुनिया बना ली थी। वो नाव के डेक पर टहलता और अपने दिमाग में सोचता
कि वो अपने गांव में है। वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है और मज़े कर रहा है। लेकिन जैसे ही वो आंखें खोलता, उसे नाव पर पड़े सड़े हुए मांस और पेशाब की बदबू आती थी। अब वो नाव एक तैरता हुआ कब्रिस्तान बन चुकी थी। इस नर्क के समंदर में भूख से भी ज़्यादा खतरनाक एक चीज़ होती है, और वो है झूठी उम्मीद। शुरुआत में वो जिस रास्ते पर बह रहे थे वो एक बिजी शिपिंग लेन था। उन्हें अक्सर दूर से बड़े बड़े कंटेनर शिप गुजरते हुए दिखाई देते थे। जैसे ही उन्हें कोई जहाज़ दिखता वो अपनी जान लगा देते। वो खड़े होकर कूदते, अपनी शर्ट उतारकर हवा में लहराते और गला फाड़कर चिल्लाते। एक बार तो जहाज उनके इतने करीब से गुजरा कि उन्हें लगा कि क्रू ने उन्हें देख लिया है। वो गले मिले, रोने लगे। उन्हें लगा कि वो बच गए, लेकिन वो जहाज नहीं रुका। वो चला गया और होरिजन में गायब हो गया। वो शिप इतने बड़े थे कि उनकी छोटी सी नाव उनके सामने एक मच्छर जैसी थी। उन जहाज़ों के इंजन की आवाज़ इतनी तेज थी कि उनकी चीखें किसी ने नहीं सुनी। लगभग 20 से ज़्यादा जहाज उनके सामने से गुजरे और एक भी नहीं रुका। इसने उन्हें तोड़ दिया। उन्हें एहसास हो गया कि अब कोई बचाने नहीं आएगा। इस नाउमीदी ने 22 साल के कोर्डोबा को अंदर से तोड़ दिया। उसने कच्चा मांस खाना बंद कर दिया। उसे उल्टियाँ होने लगी। वो बस रोता रहता और अपनी माँ को याद करता। सफ़र के चौथे महीने में कोर्डोबा ने हार मान ली। मरने से ठीक पहले कोर्डोबा ने जोश से एक वादा करवाया, एक ऐसा वादा जो इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा थी। कोर्डोबा को डर था कि उसके मरने के बाद भूख से पागल होकर जोश उसे खाना ले। उसने जोश का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे मरने के बाद मुझे खाना मत। जोश ने कसम खाई, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें नहीं खाऊंगा। एक सुबह जब जोश उठा तो कोर्डोबा जा चुका था। लेकिन कोर्डोबा के मरने के बाद जोश का अकेलापन इतना भयानक हो गया कि उसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। उसने 6 दिनों तक, जी हाँ 6 दिनों तक, कोर्डोबा की लाश को पानी में नहीं बहाया। वो उस लाश से बातें करता था। आज मौसम कैसा है कोर्डोबा, तुमने खाना खाया? और फिर खुद ही कोर्डोबा की आवाज़ में जवाब देता। आखिरकार 6ठे दिन उसे होश आया। उसे लगा अगर वो लाश के साथ रहा तो वो भी मर जाएगा। उसने अपने दोस्त के कपड़े उतारे और निशाने के लिए रख लिए। उसने रोते हुए अपने दोस्त को उठाया और भारी मन से समंदर के हवाले कर दिया। अब नाव पर सिर्फ एक जिंदा लाश बची थी, जोश की। महीने गुजरते गए। जोश ने दिन गिनना छोड़ दिया। 1 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था। उसके कपड़े गल चुके थे, वो नंगा था और सूरज ने उसकी चमड़ी को जला दिया था। अब उसे समुद्र के भूत दिखने लगे थे। तूफानी रातों में उसे लहरों के बीच चेहरे दिखाई देते थे। उसे लगता कि कोई उसे पानी के नीचे बुला रहा है। कई बार उसने चाकू अपनी गर्दन पर रखा कि सब खत्म कर दे, लेकिन हर बार उसे अपनी बेटी का चेहरा याद आ जाता और वो रुक जाता। वो खुद को बोलता, नहीं मैं मरूंगा नहीं। और फिर आया 438वां दिन, तारीख 30 जनवरी 2014। जोश को लगा कि वो सपना देख रहा है। उसे दूर पेड़ दिखाई दिए। ये इबोन अटोल था, मार्शल आइलैंड का एक बहुत छोटा सा सुनसान टापू जो प्रशांत महासागर में यहाँ पर पड़ता है। वो मेक्सिको से 10,000 किलोमीटर दूर आ चुका था। उसकी नाव चट्टानों से टकराई। जोश पानी में कूदा और रेंगते हुए रेत पर पहुंचा। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। वो जिस किनारे पर पहुंचा था वो टापू का एक वीरान हिस्सा था। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, मुर्गियों की आवाज़। और फिर उसने देखा थोड़ी दूर एक छोटी सी झोपड़ी थी। जोश ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया। उस झोपड़ी के पास 2 इंसान थे, एक आदमी और एक औरत, एमी और रसल। वो स्थानीय लोग थे। जब एमी और रसल का उस पर ध्यान पड़ा तो वो डर गए। एक नंगा इंसान जिसके बाल जंगली जानवरों जैसे थे, हाथ में चाकू, और वो रेंग रहा था। इसे देखकर किसी को भी डर लग सकता है। उन्हें लगा शायद कोई समुद्री राक्षस है। लेकिन फिर जोश घुटनों के बल गिर गया और हाथ जोड़ लिए। वो लोग समझ गए कि ये कोई मुसीबत का मारा है। वो दौड़कर उसके पास गए और उसे पानी पिलाया। वो इंसान 14 महीने बाद पहली बार किसी दूसरे इंसान को देख रहा था। जब दुनिया ने उसे देखा तो किसी को यकीन नहीं हुआ कि वो 438 दिन समुद्र में फंसा रहा। जोश आल्वरेंगा ने साबित कर दिया कि इंसानी शरीर की ताकत की कोई सीमा नहीं है। जोश तो बच गया, लेकिन उसका साथी कार्डोबा वापस नहीं आ सका। दोस्तों, अगर आप जोश की जगह पर होते तो क्या आप 438 दिन टिक पाते या फिर पहले ही यमराज के दर्शन कर लेते? कमेंट में सच सच बताना। अगर इस कहानी को देखकर आपको थोड़ा सा भी मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खतरनाक सफ़र पर।